हमास को पब्लिक सपोर्ट है अभी भी आपने कहा, यानी हम एक्चुअली अगर नामों में ना पढ़ें, हमास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी छोड़ दें, सीधी सी बात है सर, वहाँ इजराइल में जो लोग सत्ता में हैं और हमास को, गाजा को कोई तो चलाएगा, कोई तो बॉडी आएगी वहाँ पर, वो शांति चाहेगी आगे या नहीं चाहेगी? ये 2 साल की जंग ने लोगों को कुछ सबक दिए हैं कि नहीं दिए? सवाल ये है। देखिए, आपको शायद हैरानगी होगी ये सुनकर कि जैसे ही इजराइल के ट्रुप्स, खासकर उनके जो हेवी वेपन आर्मर्ड कोर यूनिट्स थे, जो वो वापस आए उस लाइन पर जहां उन्होंने बोला हम विड्रॉ करेंगे, तो इस पूरे क्षेत्र में, गाजा में, जहां कुछ भी नहीं बचा है, एक भी बिल्डिंग नहीं बची है, हजारों लोग आ गए, हजारों लोग निकल गए और वो क्या नारे लगा रहे थे? यहूदियों हम आ रहे हैं। और उन्होंने उस जंग का वास्ता दिया जो 8वीं सदी में जब इस्लाम एस्टैब्लिश हो रहा था और यहूदियों के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो नारे लगाए उधर, और ये बोला कि हम फतेह हो गए। आप ये नहीं समझो हम जीते, हाँ हम जीते, ये नहीं आप सोचो कि पाकिस्तान में ही उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर हमने जीता, ये इनकी मानसिकता ही है। तो मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है कि हम स्थायी शांति लाएंगे, ये मुश्किल है। मैं तो बल्कि ये भी बोलूँगा कि इसका फेज़ 2 जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहाँ से कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। हमास के पास 2 चीज़ें हैं अभी बची हुई, एक बची हुई थी आज के कल तक, एक उनके पास हॉस्टेजेस थे, क्योंकि वो हॉस्टेजेस का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। पहले एक हॉस्टेज के लिए 1100 पैलेस्टीनियन हमास मिलिटेंट्स को रिलीज़ किया जाता था, वो उनके हाथ से निकल गई, जो फेज़ 1 था। दूसरा है उनके पास हथियार है और पब्लिक सपोर्ट अभी भी है। तो अगर वो डिसआर्म हो जाएंगे तो ये उनके लिए सरेंडर से भी वर्स है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब वो डिसआर्म हो जाएंगे कहाँ? उनको बोला आप डिसआर्म हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाएंगे? एक भी अरब देश उनको लेना पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि हमास से, हिजबुल्लाह से, हूथी से सब अरब परेशान थे, क्योंकि वो ईरान के प्रॉक्सीज थे। और ईरान और अरब देशों में जितने भी सुन्नी देश है, वहाँ पर टर्की को छोड़कर, टर्की थोड़ा दूर है वहाँ से, सिविलाइजेशन जंग है उनके बीच में। जब 7 अक्टूबर हुआ, यह भी बताया जाता था। सिविलाइजेशन जंग क्या? मुसलमान और यहूदियों के बीच? शिया सुन्नी वाला, ओके, ईरान वाली बात। ईरान। सो अब क्या हुआ, जब 7 अक्टूबर हुआ, यह भी अटकनें लगाई जाती थी कि भाई सऊदी अरेबिया इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने ही वाला था। हाँ। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना से वो पीछे हट गए। तो मेरा मानना यह है कि वहाँ पर जितने भी अरब देश हैं, पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे, जितने भी, बिकॉज स्टेक अरब देशों के, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इनकी ज़्यादा स्टेक है वहाँ पर, बिकॉज नज़दीक में रह रहे हैं, उन्होंने देखा है फ़लस्तीनियों को। तो वो तो खुश होंगे, क्योंकि वो इनसे वैसे ही नफरत करते हैं। आपने सुना होगा कई साल पहले जब ज़ियाउल हक ब्रिगेड कमांडर थे, वो अपनी ब्रिगेड को लीड कर रहे थे जॉर्डन में फ़लस्तीनियन के बरखिलाफ, और इतने फ़लस्तीनियन को उनको मार दिया। कोई भी उनको लाइक नहीं करता है, और तब हमास था नहीं, तब PLO था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको कौन पसंद करेगा। तो मैं मानता हूँ कि अभी क्या, जैसे एक विक्टर है जो लड़ाई जीतता है, वो अपनी शर्तें हारने वाले के ऊपर लगाता है, यही हुआ है। और हमास के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर वो बचाना चाहते हैं अपने आप को, कि सरेंडर करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। और ज़रूरी ये भी है कि जितने देशों का आपने नाम लिया, 4, आज ट्रंप बार बार उन 4 देशों की तारीफ कर रहे थे, अरब स्टेट्स की, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। और देश आएंगे, इजराइल को स्वीकार करेंगे? धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। लेकिन आई विल जस्ट रिटरेट तो 2 चीज़ों के बारे में। एक तो जो साहब ने बताया कि जो स्लोगन्स यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्लोगन आपने भी सुना होगा, खैबर खैबर अल यहूद। दैट मीन्स दे रेफरेंस टू अ Jewish village in what is now Saudi Arabia, in called खैबर, जिसको प्रॉफेट मोहम्मद ने सीज पे रखा था। उन्होंने सरेंडर किया अंडर अग्रीमेंट्स दैट पीपल विल बी अलाउड टू गो, women and children। कुछ नहीं, जैसे सरेंडर किया, एक को खत्म कर दिया।
और कैसे खत्म कर दिया वो भी कहानी है। टीवी पे नहीं बताएंगे, हाँ, लेकिन वो बता कैसे भी नहीं किया है। सकते आप। ये That वो is- याद आज भी वो नारे लगा रहे हैं। हाँ, आज भी हाँ, नारे क्या कल- तुम्हें कल तब नारे खत्म किया था, लगेंगे। अब खत्म करेंगे। क्या क्यों खुद दूसरी बर्बाद बात- हो गए, दूसरी बात- लाख लोग मर गए उसके बावजूद। यस, बिकॉज वो उनके हिस्टोरिकल है ना। नंबर 2, दूसरी बात, लॉजिक के हिसाब से तो कहाँ का क्या है, वो तो सब कुछ उल्टा ही है। Israel occupies, so-called occupies, 0.1% of the entire Arab Muslim world. Not more than that. But the presence of that 0.1% of non-Muslim occupying so-called Waqf state is not tolerable. They don't want it. तो इसलिए जो आपने पहले पूछा, the concept of peace, everlasting, it is not going to happen. No, but- इसी के लिए